जनाब चेयरमैन शुक्रिया। मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा कि वक्त की नज़ाकत भी है। क्या आप मुझसे चाहते हैं कि मैं सारी डिबेट को समेटूं या कश्मीर पे आप मुझसे सुनना चाहेंगे? मैं आपकी रहनुमाई कश्मीर पे जी, कश्मीर पे फोकस करें जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जैसे कि आपके एजेंडे में एक कोविड-19 का जो असर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और उससे वादी से दो चार लोग हैं उन पर पड़ा, मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। कश्मीर की सूरत हाल कभी भी अच्छी नहीं रही। 48 से लेकर आज तक आप देखिए सूरत हाल संवरती भी रही, बिगड़ती भी रही और उस पर उतार चढ़ाव मुसलसल रहा है। लेकिन आजकल के हालात पहले से ज़्यादा संजीदा, पहले से ज़्यादा नाजुक और पहले से ज़्यादा बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जनाब वाला, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत से तनाज़ात हैं, लेकिन सबसे जो अहम तनाज़ा है, जो बोन ऑफ कंटेंशन सबसे अहम है, वो मसला कश्मीर है। अब इसमें पेचीदगियाँ थी, वादे थे, इफ़ा न हुए, करारदादें मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पे मौजूद हैं, लेकिन उन पर हिंदुस्तान अमल करने के लिए राज़ी दिखाई नहीं देता। और उसके बावजूद फिर उनने कुछ ऐसे नए इक़दामात लिए बिल्कुल जो गैर कानूनी भी हैं और यकतरफा भी हैं, जिससे मज़ीद हालात बिगड़े हैं। कहती है ना, जलती पर तेल से काम लिया गया। और मेरा इशारा है 5 अगस्त के उन इक़दामात की तरफ जिन्होंने कश्मीर की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। जनाब वाला, आज पूरा मकबूजा कश्मीर एक खौफ और बेयकीनी के आलम में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि लॉकडाउन की कितनी मुश्किलात होती हैं और लॉकडाउन से किस तरह नबर्द आज़मा होना पड़ता है। लेकिन आइए एक मिनट के लिए कश्मीर और कश्मीरियों की तरफ नज़र डालिए। वो पिछले 9 माह से एक मुसलसल मिलिट्री सीज और लॉकडाउन का शिकार हैं और दुनिया देख रही है कि वो कितनी मुश्किल से इन चीज़ों को सह रही हैं। उनके बुनियादी जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं वो सलब हुई हैं, चाहे राइट टू लाइफ हो, चाहे राइट टू फूड हो, राइट टू हेल्थ हो, राइट टू एक्सप्रेशन हो एंड राइट टू असेंबली हो। ये सारे बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन आज वो सब उन राइट्स से उन्हें दस्तयाब नहीं हैं। और हिंदुस्तान ने इन इक़दामात से जो अपना उसका एक चेहरा था, एक जमहूरी चेहरा था, एक सेकुलर चेहरा था, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने जमहूरी चेहरे को और अपने सेकुलर चेहरे को इस वक्त जो बीजेपी की हिंदुत्वा सोच रखने वाली हुकूमत ने जितना बिगाड़ा है, पिछले 70 सालों में कोई हुकूमत ये इतना बिगाड़ पैदा नहीं कर सकी और इतना इज़्तिराब जितना आज आपको दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान में, माजी करीब में ऐसा दिखाई नहीं दिया। न सिर्फ दुनिया बल्कि हिंदुस्तान के अंदर से बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं जो उनकी पॉलिसी से, इस सरकार की पॉलिसी से नाखुश भी हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। और फिर जब एहतजाज करते हैं तो जो सलूक उन पर बर्पा हुआ वो भी आपने देखा कि दिल्ली में जब पुरअमन लोगों ने एहतजाज किया तो उनके साथ क्या सलूक बरता गया। मकबूजा कश्मीर में तो जो हो रहा था वो तो हो रहा है और स्पेशल कावानीन के तहत हो रहा है, लेकिन कश्मीर के बाहर भी जो कैफियत है अक़लियतों की, बिलखसूस मुसलमानों के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है जनाब वाला। और उसका नतीजा ये निकला कि आज हिंदुस्तान की कश्मीर की पॉलिसी की वजह से आज जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, चाहे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आज हिंदुस्तान पर तनकीद कर रही हैं। और जो तनकीद के वार आज हम देख रहे हैं, माजी में हमें ऐसे वार और ऐसे जुमले, ऐसे मज़ामीन आपकी नज़र से नहीं गुजरे होंगे जो आजकल आप देख रहे हैं जनाब वाला।
गो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट आज भी जारी है, कदगन आज भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट्स निकलती हैं, बाहर आती हैं, और वो जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं वो चंद चीज़ों को नुमाया तौर पर हाईलाइट करती हैं। वो क्या है? पहली बात तो ये है, वो रिपोर्ट्स यके बाद दीगर कह रही हैं कि मुसलसल वहाँ नौजवानों को बिलखसूस अगवा किया जाता है, रात को घरों पे छापे मारे जाते हैं, उन नौजवानों को बिला कसूर के उनको अगवा किया जाता है, ज़दोकोब किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है इबरत का निशान बनाने के लिए, ताकि एक गांव से चंद नौजवानों को पकड़ा जाता है और उनको इतना उन पर तशद्दुद किया जाता है ताकि पूरा गांव और वो इलाका जो है वो सहम जाए और खौफ में मुब्तला हो जाए। एक डिटेरेंट के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। जनाब वाला, इसमें कोई शक नहीं कि लोग इस बात पर इस पर मान चुके हैं, कायल हो चुके हैं कि हज़ारों की तादाद में नौजवानों को 5 गैर कानूनी इक़दामात के बाद उन्हें कैद किया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की रिपोर्ट है, उनकी अपनी रिपोर्ट है, और वो कहती है कि कम से कम 13,000 नौजवान ऐसे हैं, लड़के, जिनको उन्होंने टॉर्चर किया है, गिरफ्तार किया है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। आज भी जितनी क़यादत है वो पाबंद सलासल है, न सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप बल्कि जो एक्टिविस्ट हैं वो भी जो इस वक्त जेल में बंद हैं, और कम से कम 6,000 के करीब ऐसे हजरात हैं जो इलीगली इनकासरेटेड हैं। जनाब वाला, न सिर्फ ये, इतने खौफ में मुब्तला हो चुकी है ये हिंदुस्तान की सरकार, और इतना वो अपना आरएसएस का, हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो मुसल्लत करना चाहती है पूरे हिंदुस्तान पर, बिलखसूस इस मुस्लिम अक्सरियती स्टेट पर जिसका हुलिया बिगड़ चुका है, तकसीम कर चुके हैं उसको, उसका तशख़्ख़ुस मिटा दिया है उनने, कि अब वो उनकी जो निशानियाँ थी, जो उनकी सकाफती निशानियाँ थी, जो उनकी पहचान थी, जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको भी यके बाद दीगर उसको भी मिटाना चाहते हैं, मलियामेट करना चाहते हैं। और आपने देखा कि जितने मुस्लिम नाम थे इलाकों के, उनको तब्दील किया जा रहा है हिंदू नामों से। आप देख रहे हैं कि उर्दू ज़बान को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है हिंदी से। आप देख रहे हैं कि जो उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो किताबें हैं, कुतुब है, उनमें भी इस किस्म की चेंजेस किए जा रहे हैं, तारीख़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। जनाब वाला, आपके इल्म में होगा कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020, जो कि एक गैर कानूनी कदम तो था, है, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे पूरी एक मजमून कोशिश की जा रही है कि डोमिसाइल के जो कवानीन हैं उन पे चेंजेस लाए जाएं, और चेंज का मकसद ये है कि जो नॉन कश्मीरीज हैं उन्हें रेजिडेंस का राइट दिया जाए, प्रॉपर्टी ओनरशिप दी जाए। आर्टिकल 35A को तो पहले तब्दील किया, हज़फ किया आइन से, और अब इस डोमिसाइल के कानून की तरमीम करने से वो एक अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की उनकी कोशिश जारी है। जनाब वाला, आप देख रहे हैं कि आज भी जो मूवमेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप देख रहे हैं कि सप्लाईज़ हैं, चाहे वो अद्वियात की हों, चाहे एसेंशियल आइटम्स की हों, वो आज भी ना होने के बराबर हैं और वो महदूद कर दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि इस माहौल में कोविड-19 का कश्मीरी मुकाबला कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इतलात हैं कि कोविड-19 से इन्फेक्शन में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और शहादतों में, अमवात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट है, जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स को दस्तयाब होना चाहिए, पैरामेडिक्स को दस्तयाब होना चाहिए, वो दस्तयाब नहीं है। जनाब वाला, आप देख रहे हैं बच्चों
कि स्कूल तो बंद हैं, हमारे यहाँ भी बंद हैं, लेकिन कोशिश की है दुनिया ने कि तालीम का सिलसिला वो वर्चुअल एजुकेशन के ज़रिए जारी रहे। लेकिन हिंदुस्तान में, मकबूजा कश्मीर में वर्चुअल एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो 4G इंटरनेट दरकार है उस पर आज भी पाबंदी है और वर्चुअल एजुकेशन से बच्चे हमारे महरूम हैं। जनाब वाला, आप देख रहे हैं कि सिस्टमैटिक कैंपेन जारी है कि डीमोनाइज किया जाए मुसलमानों को और इस्लाम पर एक ज़रब लगाई जा रही है। कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में है, 209 ममालिक उसकी लपेट में हैं, लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस फैला है उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान का मुसलमान है। सुपर स्प्रेडर्स कहा जा रहा है। आज हमने अपने मुल्क को महफूज करना है। किससे महफूज करना है? कोरोना जिहाद से महफूज करना है। और ये इस्तिलाहें इस्तेमाल की जा रही हैं जो बड़ी तकलीफ देह हैं, और उसके असरात सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अब ये इस्लामोफोबिया जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। गल्फ में आप देख रहे हैं, आपके बड़े ताल्लुकात हैं, आप जाते रहते हैं, वहाँ लोग आज इस तरह की कैफियत में हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लोगों ने ट्वीट किया, लोगों ने अपनी हुकूमतों से शिकायत की है। मैंने जितने दुनिया उम्मा के वज़रा ख़ारजा हैं उन सब को खतूत लिखे, उनकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराने के लिए कि ये कैफियत है मुसलमानों की, और OIC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इसका नोटिस लेना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। जनाब वाला, आज भी रात को घरों पे रेड होता है और एक मॉब की कैफियत है। मुसलमान जो हैं, कश्मीरी जो हैं, वो खौफ में हैं कि कब हम लिंच कर दिए जाएं, तो इस कैफियत में आज भी वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जनाब वाला, OIC की जो इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने इन चीज़ों को हमारी दरख्वास्त पर कंडेम भी किया है और वो कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़, हस्पतालों तक जब उनको ले जाते हैं तो इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। जो कारोबार है, पूरा एक सोशल मीडिया पे कैंपेन की गई है कि कारोबार में उनको इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी जो ज़िंदगी भी ख़तरे में है और उनका जो रोज़गार है वो भी आज ख़तरे में है। जनाब वाला, और ये सिर्फ शहरियों तक नहीं है, वो तबका जो उनकी दादरसी करता है, जो उनकी आवाज़ आप और मेरे कानों तक पहुंचाता है, वो भी उनकी ज़रब से बचाव नहीं हुआ। और आप देखें कि वहाँ जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसका सहारा लेते हुए सहाफ़ियों पर जुल्म हो रहा है। उनको, अगर कोई सहाफ़ी वहाँ की सूरत हाल के बारे में लिखता है तो उनको पुलिस स्टेशन में, थानों में बुला के पूछा जाता है कि आपने क्यों लिखा है, ये रिपोर्ट आप कैसे कर रहे हैं, ये आपने आर्टिकल लिखा है तो उसकी बुनियाद क्या है, यानी कि धमकाया जा रहा है। FIRs उन पर काटी जा रही हैं और FIR के ज़रिए उनको जिसे कहते हैं ना, ज़हनी कोफ्त का शिकार वो हो रहे हैं। आपके सामने है मुसर्रत ज़हरा बीबी का, आपने देखा, अवार्ड विनिंग फोटो जर्नलिस्ट जो उसके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई आपके सामने हैं। पीरज़ादा आशिक जो हैं, जिन्होंने कोविड-19 पे जो अपनी एक स्टोरी लिखी, उस स्टोरी को निशाना बनाकर उन्हें ज़हनी अजियत दी गई। ये है जनाबे वाला कैफियत। उसके साथ साथ आप ये देखें, जितनी वहाँ कहते हैं डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप कश्मीर प्रेस क्लब को ले लें, आप कश्मीर के जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको ले लें, उनकी एसोसिएशन को ले लें, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल को ले लें, आप इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूशन को ले लें, आप कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट को ले लें, ये सब अपनी कंसर्न्स का उन्होंने जिक्र किया है, अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड कराया है और वो कह रहे हैं कि आज मकबूजा कश्मीर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम की कोई चीज़ उनको दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं कि आज स्पेशल लॉज के तहत हिंदुस्तान की हुकूमत वो अपनी पावर्स को अब्यूज़ कर रही है। इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस
उनको ख्याल था कि इस क्राइसिस में शायद नरमी बरतेंगे, शायद जो सख्तियां हैं उनको लिफ्ट करेंगे, लेकिन कोई आपने देखा कि उनकी सोच में फ़र्क नहीं आया। लाइन ऑफ कंट्रोल को आप देख लें जनाब चेयरमैन, लाइन ऑफ कंट्रोल में जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। सिर्फ आप जनवरी से लेकर अब तक देख लें 975 वायलेशंस हो चुकी हैं 1 जनवरी से अब तक। जनाब वाला सिविलियंस कम से कम 6 सिविलियंस और 69 के करीब ऐसे सिविलियंस हैं, 6 तो शहीद हो गए और 69 के करीब ऐसे हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। ये है सूरत हाल। ऑब्जेक्टिव क्या है जनाब वाला? ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि वो दुनिया की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, इतने पेचीदा हो चुके हैं, तो वो इन चीज़ों से, लाइन ऑफ कंट्रोल की फायरिंग से वो दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं और तासुर देना चाहते हैं कि ये लॉन्चिंग पैड से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसकी ये वजूहात है, हमारा रिएक्शन है। हकीकत उसके बरक्स है। पाकिस्तान ने दावत दी है, पाकिस्तान ने कहा है कि अनमोगिब के ऑब्जर्वर्स उधर भी हैं इधर भी हैं, उनका एक बुनियादी रोल है, उनका एक मैंडेट है। आप उस मैंडेट को बरूकार लाते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए उनको जिम्मेदारी दें कि वो रिपोर्ट करें कि हकीकत क्या है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहाँ हो रही हैं। जनाब वाला मेरी बात मैं ख़त्म करने से पहले ये सिर्फ कहना चाहूँगा जी कि हमने कुछ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स पाकिस्तान ने लिए हैं और उन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के धीरे धीरे असरात सामने आ रहे हैं। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि आज इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आज बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना जो बना रही है, पहले कभी आपने ऐसा नहीं देखा। वो कहते हैं कि ये जो डेमोग्राफी को जो ऑल्टर करना चाह रहे हैं और स्ट्रक्चर को तब्दील करना चाह रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर जो है वो एहतजाज कर रही है। जनाब वाला जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल एक नहीं 3 मरतबा 5 अगस्त के बाद 3 मरतबा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को ज़ेरे बहस ला चुकी है और ये 55 सालों के बाद, ये नहीं मसला 55 सालों, मसला तो पुराना है लेकिन 55 सालों के बाद ये इस तरह से इस पर ये फोकस आया है, सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हुआ है। जनाब वाला सिक्योरिटी काउंसिल की जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं अपना अक़वाम मुत्तहिदा के, उनकी जो 8 अगस्त की स्टेटमेंट आपकी नज़र से यकीनन गुजरी होगी, उसको आप उसका मुताला फरमाए तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोजीशन दी है और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो उनका मौक़िफ़ है उसकी नफ़ी करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, इसकी सलामती काउंसिल की जो करारदातें हैं हम उनको तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, हल तलब मसला है। वो कहते हैं इसको गवर्न होना है चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन से और वो जो एप्लीकेशंस हैं एप्लीकेबल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस वो उस पर लागू कल भी होती थी, आज भी लागू होती है। और ये जो तासर देता है हिंदुस्तान का, ये जो हमारा इंटरनल मैटर है, दीज आर इंटरनल, पाकिस्तान कौन है बोलने वाला, दुनिया कौन है बोलने वाले, उसकी नफ़ी करता है जो सेक्रेटरी जनरल का ये मौक़िफ़ है। सिक्योरिटी काउंसिल में जनाब वाला कंसल्टेशंस 16 अगस्त को होती हैं और वो भी रीअफर्म करते हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। जनाब वाला फिर आप देखें, आप ही के यहाँ ऐवान में जॉइंट सेशन हुआ, सदर तैयब अर्दोगान आए और उन्होंने कैसा वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार किया और उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला हमें उतना ही अजीज़ है जितना पाकिस्तानियों को, तुर्कों को इतना ही अजीज़ है जितना पाकिस्तान को अजीज़ है। इसी तरह जनाब आप देखें कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न फरवरी में सिक्योरिटी काउंसिल में आया, ह्यूमन राइट्स का जिक्र आया। फिर आप 12 मार्च पे आ जाएं। 12 मार्च में यहाँ एक बरतानिया का एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया, उन्होंने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान जाने की, मकबूजा कश्मीर जाने की, उनको इजाज़त नहीं मिली और वो यहाँ आए। हमने इनको वेलकम किया, हम उनको आज़ाद कश्मीर ले गए, हमने कहा आप सवाल कीजिए, लोगों से मिलिए, जो देखना चाहते हैं देखिए। तो उन्होंने बाहर वहाँ जाके क्या कहा, उन्होंने कहा फ़र्क साफ जाहिर है, पाकिस्तान के पास छुपाने को कुछ नहीं था और हिंदुस्तान के पास दिखाने को कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें जाने नहीं दिया और हमने उनको इस्तकबाल किया। इसी तरह आप देखें कि OIC के सेक्रेटरी जनरल आप 2 से 6 मार्च यहाँ तशरीफ लाते हैं और वो खुद जाके जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी जाते हैं
اور ان کے جو تاثرات ہیں وہ بھی وہ قلم بند کر چکے ہیں. میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. پاکستان کا جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے اس نے امپیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے, چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو, چاہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں, آج وہ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں, ہمارے ہائی کمشنر جو ہیں ہیومن رائٹس کی اقوام متحدہ کی, مشیل بیشلے, انہوں نے خود اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جس پہ کنسرن کا ذکر کیا ہے. پھر آپ دیکھیں پارلیمنٹیرینز, صرف آپ کے ہم متفقہ قراردادیں نہیں آئیں, آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے علاوہ آپ دیکھیں یو کے ہاؤس آف کامنز میں, آپ یو ایس کانگریس کو دیکھیں, یورپین پارلیمنٹ کو دیکھیں, یہ آج 45 ممبران ہاؤس آف کامنز ہیں جنہوں نے ایک اپنا لیٹر سائن کر کے لکھا ہے سیکرٹری جنرل کو, اور انہوں نے ان کی توجہ مبذول کرائی ہے ان کے غیر قانونی اقدامات کے بارے میں. 80 کے قریب یو ایس کانگریس مین ہیں جناب چیئرمین جنہوں نے اپنی کنسرن ذکر کیا ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز پر ذکر کیا ہے, اور وہ کم از کم اس وقت 2 پبلک ہیئرنگز ہو چکی ہیں ان دا یو ایس کانگریس. اور آپ دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی ایکسپریس کیا ہے کنسرن ریگارڈنگ انلیگل ڈیٹینشنز. اسی طرح آپ دیکھیں جو آپ کی شاہ صاحب ٹائم کی کمی ہے, اس لیے اگر مہربانی کر کے وائنڈ رائٹ سر, اپ جی میں ختم کر دیتا ہوں. مہربانی جی. میں آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے, پاکستان کس طرح کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کا دفتر خارجہ کا آبجیکٹیوز کیا ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. میں صرف پڑھ دیتا ہوں سر. نمبر 1, ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل آبزرورز کو اجازت دی جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر جائیں اور ویریفائی کریں ان رپورٹس کو جو ہم نے سامنے آ رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہے, ان ہیومن لاک ڈاؤن, ان کو فل فور اس کو ہٹایا جائے. ہم کہتے ہیں کہ جو ریسٹرکشنز ہیں آن موومنٹ پیسفل اسمبلی کی, جو قدغنے ہیں, ان کو ہٹایا جائے. ہم کہتے ہیں پروویژن آف فوڈ اینڈ میڈیکل سپلائز بحال کی جائیں. ہم کہتے ہیں جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. ہم کہتے ہیں کہ جتنے ڈریکونین لاز ہیں, چاہے آرم فورسز اسپیشل پاس ایکٹ ہے, چاہے پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, ان کو فل فور ختم کیا جائے. ہم کہتے ہیں کہ جو 9 لاکھ کے قریب ہندوستان کی آکوپیشن فورسز ہیں ان کو فل فور وڈرا کیا جائے. اور ہم کہتے ہیں جو ریورسل آف انلیگل سٹیپس آف 5 اگست ان کو ریورس کیا جائے. سو ان کنکلوژن جناب چیئرمین, پاکستان بڑا, اور آپ کی وسادت سے, اس ایوان کی اجازت سے, پاکستان ہندوستان کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہائی لائٹ کرتے رہیں گے جو ریاستی دہشت گردی وہاں جاری ہے, جو پرپا ہے, ہم اس کو انٹرنیشنل فورم پر انشاءاللہ اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. جو فنڈامنٹل رائٹس کی ڈینائل ہے اس کو ہم اٹھاتے رہیں گے, اور جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی آپ کی خواہش ہے, ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کل بھی تھا, پاکستان آج بھی ہے. پاکستان کی سیاست میں 100 اختلافات ہو سکتے ہیں جناب والا, پر مسئلہ کشمیر پہ یہ ایوان, یہ قوم, سب ایک ہے. شکریہ. کیجیے.